कहाँ है हेडमास्टर साहब? दिखाई नहीं दे रहा। शर्मा जी, स्कूल के सारे रजिस्टर्स मंगवाइए। अरे आप लोगों ने सुना नहीं? सर का हुक्म पालन कीजिए। इसमें कहाँ शिक्षकों की हाजिरी हुई? अरे आज तो इसमें हेडमास्टर साहब की उपस्थिति दर्ज ही नहीं किया। क्षमा करें श्रीमान, हमारे हेडमास्टर साहब हमेशा समय पे आते हैं, ना जाने आज। डीओ साहब, कौन है यहाँ के हेडमास्टर साहब? जी भोलानाथ जी है सर। लेकिन आज लेकिन क्या? वो अपनी ड्यूटी पे उपस्थित नहीं हुए हैं, इसका मतलब कार्रवाई होनी चाहिए। जी सर। एक 101 बुखार पिछले 2 दिन से कम ही नहीं हो रहा है भैया। हे विधाता, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू? दोनों ही कर्तव्य मेरे लिए महत्वपूर्ण, समझ नहीं आता क्या? कहीं हजरतगंज विद्यालय की तरह मेरे विद्यालय में भी अधिकारियों का औचक निरीक्षण न हो। भैया आप चिंता मत कीजिए, इस बच्ची का ख्याल मैं रख लूंगी। आप विद्यालय जाइए। जीवन भर आपने समय पर स्कूल पहुंचकर दूसरे बच्चों का ख्याल रखा है, आज इस बच्ची का ख्याल मैं रख लूंगी। वैसे भी अगले महीने आप रिटायर होने वाले हैं। पिताजी, मैं ठीक हूँ, आप मेरी चिंता ना करें, आप स्कूल हो आइए। शायद तुम ठीक कहती हो बेटी, मैं जाऊंगा और जल्द हो आऊंगा। तब तक हुआ है तुम्हारे साथ। सर आप
तो इस पुष्प को देख रहे हो तुम? चलो आज इस पुष्प के ऊपर ही मैं एक तुम्हें कविता सुनाता हूँ। पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सूरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर मैं हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक, जिस पथ जाए वीर अनेक। तो इस कविता में तुम क्या समझे? देखो, हर कोई देश के काम आता है। यहाँ पुष्प की भी अभिलाषा है कि वो किसी के ऊपर नहीं चढ़ना चाहता, किसी के काम नहीं आना चाहता, बस वो उस होनहार योद्धाओं के काम आना चाहता है, पुष्प उनके पैरों की शोभा बनना चाहता है। इसी प्रकार से मैं तुम्हें भी बता रहा हूँ, कुछ ऐसा काम करना जीवन में कि देश के काम आओ और अपने सिद्धांत से कभी समझौता मत करना। अब तक तो मैं सोच रहा था कि ये भोलानाथ बाबू मेरे गुरु के हमनाम तो हो सकते हैं, लेकिन मेरे प्रेरणा पुरुष से इनकी तुलना नहीं हो सकती। मैं गलत था। क्षमा करें श्रीमान, आज जिंदगी में पहली बार मुझे विद्यालय पहुंचने में विलंब हुआ है। क्या करूं, लाचारी ही ऐसी थी कि मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया। डीओ साहब, फिलहाल इस विद्यालय के निरीक्षण कार्य को विमर्श में डाल दीजिए। नहीं श्रीमान, आप ऐसा कदापि नहीं कर सकते। जितना मैंने आपके अनुशासन और कर्तव्य परायणता के बारे में सुना है, उससे सदा मैं प्रफुल्लित होता रहा और मेरा हृदय गर्व से चौड़ा होता रहा। मुझे गर्व है कि आप जैसे होनहार और युग पुरुष को कभी मैं तालीम दे पाया था, और मैं नहीं चाहता कि उस तालीम का मान घटे। आपको जो उचित कार्रवाई लगती है आप वो करें। जैसे मेरे गुरु नहीं चाहते कि उनका मान घटे, वैसे उनके प्रिय शिष्य होने के नाते मैं भी नहीं चाहूंगा कि मेरे किसी कार्य से उनकी आत्मा को दुख पहुंचे या उनका मान घटे। इसलिए डीओ साहब, आप हेडमास्टर के विद्यालय विलंब पहुंचने के कारणों पर विचार संगत कार्रवाई करते हुए लेटर तैयार कीजिए। मैं हस्ताक्षर कर दूंगा।